गालिब की पोइट्री के ताल्लुक़ से नए नए मानी और नए नए मफाहिम तलाश कर रहे हैं। इन्हीं तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए गालिब इंस्टीट्यूट ने ये इरादा किया कि हम गालिब को शहर जयपुर में याद करें। इससे पहले भी गालिब को याद किया गया है इस शहर में, लेकिन आज जिस अंदाज में हम गालिब को याद करेंगे, यकीनन ये अंदाज हमारा बिल्कुल हिस्टोरिक होगा, तारीख़ी नौइयत का होगा। गालिब के ताल्लुक़ से हमने कई बड़े शहरों में प्रोग्राम का इनेकाद किया। तकरीबन तमाम इंडिया के बड़े शहरों में हमने गालिब को याद किया। जयपुर में गालिब को याद करने का एक मकसद ये भी है कि ये शहर हमारी गंगा जमनी तहजीब, हमारी सांझी विरासत और हमारी मुश्तरका रिवायात का बहुत बड़ा शहर है। और गालिब को इसलिए याद किया जा रहा है इस शहर में कि गालिब भी हमारी सांझी रिवायात के, हमारी गंगा जमनी तहजीब के सबसे बड़े सिंबल के तौर पे आज पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। हजरत गालिब के ताल्लुक़ से, उनके पीरियड के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें आज के इस इल्मी जलसे में होंगी, लेकिन मैं सबसे पहले आज के इस प्रोग्राम को इनेकाद करने में जिन लोगों ने अपना भरपूर कंट्रीब्यूशन दिया है, ताउन दिया है, उनमें एक नाम मोहतरमा अनुराधा सिंह साहिबा का है, जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं जवाहर कला केंद्र की। मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि अगर आप ये इनिशिएटिव न लेती तो आज शायद हम आपके सामने मौजूद ना होते। तो मैं चाहता हूं कि आप खुद तशरीफ़ लाएं और मेहमानों का इस्तकबाल करें, लेकिन उससे पहले मैं मोहतरमा अनुराधा सिंह साहिबा से गुजारिश कर रहा हूं कि आपकी तरफ से और जवाहर कला केंद्र की तरफ से हमारे मेहमान खुसूसी जनाब इमादुद्दीन अहमद खां साहब की खिदमत में गुलदस्ता पेश करें। हमने यही सोचा कि यहाँ पे म्यूज़िक, आर्ट्स, क्राफ्ट्स तो होता ही है, ऑर्गेनाइज होता ही है, और इसकी जो शुरुआत है आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे खुद के कल्चर और हमारे खुद की पोइट्री के साथ हम शुरू कर रहे हैं, वो भी गालिब इंस्टीट्यूट के साथ। वी आर वेरी वेरी ऑनर्ड। तो आप सब आए, थैंक यू वेरी मच। और अब सबको वेलकम करती हूँ मैं जवाहर कला केंद्र की तरफ से, और मंच मैं अब सौंपती हूँ हमारे ऑनरेबल स्कॉलर्स को। ख़वातीन व हज़रात, गालिब इंस्टीट्यूट और जवाहर कला केंद्र के ज़रिए मुनक़्क़िद होने वाला प्रोग्राम एक शाम गालिब के नाम में मैं आप सभी का इस्तक़बाल करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमें बेहद खुशी हो रही है कि हिंदुस्तान के दो बड़े इदारे जवाहर कला केंद्र और गालिब इंस्टीट्यूट आज गालिब को याद कर रहे हैं। हज़रात, इस मौके पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि गालिब इंस्टीट्यूट ने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी अदबी दुनिया में अपने इल्मी कामों की वजह से जाना जाता है। 1969 में ये इदारा कायम हुआ। आली जनाब फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब सेक्रेटरी और डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन सरपरस्त आला और मोहतरमा इंदिरा गांधी साहिबा सदर मुंतखब हुए। 16 फरवरी 1969 को दिल्ली में 100 साला जश्न मनाया गया। इसके बाद गालिब इंस्टीट्यूट मुस्तकिल इदारे की शक्ल में बदल दिया गया। तकरीबन 46 साल में न सिर्फ गालिब बल्कि हिंदुस्तान के कल्चर, साहित्य, इतिहास और तहजीब व सकाफ़त के ताल्लुक़ से बड़े सेमिनार, सिम्पोजियम और कॉन्फ्रेंसेस किए। मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब, मिर्ज़ा नौशा और मिर्ज़ा गालिब के नाम से भी जाने जाते हैं। उर्दू ज़बान के सबसे बड़े शायर की हैसियत से पहचाने जाते हैं। गालिब उर्दू और फ़ारसी दोनों के ही अजीम शायर हैं, लेकिन उर्दू के तकरीबन 2000 अशार उनके फ़ारसी दीवान के 10,000 अशार से ज़्यादा मकबूल रहे हैं। हज़रात, इस ख़ास मौके पर मैं जवाहर कला केंद्र और गालिब इंस्टीट्यूट दोनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने राजस्थान की सरज़मीन पर इस अजीम शायर को याद किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस प्रोग्राम के बाद गालिब के पढ़ने और समझने वालों की तादाद में इजाफ़ा होगा। मैं आप सभी का
तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद। हमारे जो आज के दूसरे मुकर्रिर हैं जनाब जगरूप सिंह यादव साहब, जो राजस्थान की सरजमीन पे किसी भी तरह से तारुफ के मोहताज नहीं हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, IAS हैं। ख़वातीनों और हजरात, मैं कोई गालिब पे किसी तरह की बहुत ज़्यादा ज़हनी सलाहियतें नहीं रखता। यहाँ एक राजस्थान में जयपुर में भी मिर्ज़ा गालिब सोसाइटी है। वो बाज़ वक्त पे प्रोग्राम मिर्ज़ा गालिब के जन्म पे या अन्य मौक़ों पे करती रहती है। दरअसल में जो मेरी तालीम और तरबियत हुई उसके अव्वली दौर में उर्दू अदब का और इस्लामिक तहजीब व तमद्दुन का कोई अहम मकाम नहीं था, लेकिन मुझे फ़लसफ़े में कोई फितरी और तभी शौक़ था और उस तलाश और तजस्सुस के चलते मिर्ज़ा गालिब तक रसाई हुई। और बाज़ वक्त पे ऐसा लगा कि मैं फर्जंदे गालिब हूँ और मुझे ऐसा महसूस होता था कि मैं इब्ने गालिब हूँ और वो मेरी रूहानी वालिद है। मैं यहाँ चंद असार मैं माजरत चाहूँगा कि मेरे पास कोई हो सकता है तलफ़ुज़ में आपको थोड़ी नाकिसी और कमी महसूस हो, लेकिन मैं कहना चाहूँगा उनमें आप समाअत कीजिए। कल के लिए नाज कर, कल के लिए नाज कर, किस्सत शराब में कल के लिए नाज कर, किस्सत शराब में ये सूए जन है साकिए, कौसर के बाब में ये सूए जन है साकिए, कौसर के बाब में है आज क्यों जलील की, कल तक न थी पसंद गुस्ताखिए फरिश्ता, हमारी जनाब में गुस्ताखिए फरिश्ता, हमारी जनाब में रो में है रक्स उम्र, कहाँ देखिए थमे रो में है रक्स उम्र, कहाँ देखिए थमे ना हाथ बोध पर है, न पाँव है रिकाब में ना हाथ बोध पर है, न पाँव है रिकाब में। मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने ये आसार सुने, इनमें बहुत सारे फ़लसफ़े मिर्ज़ा गालिब ने बहुत विविध रंग की शायरी की है, उनको एक रंग में महदूद नहीं किया जा सकता, वो लामहदूद हैं। और उनके मौजू, उनकी शायरी, उनकी तकसीर और उनका तज़किरा वो जिक्र होता रहा है और सदियों तक होता रहेगा। धन्यवाद। हज़रात, इसे कहते हैं इजहार अक़ीदत। ऐसा लगता है कि जब ये गुफ्तगू कर रहे थे हमारे जगरूप सिंह यादव साहब, तो हम सब महसूस कर रहे थे कि गालिब उनके दिल से बेइंतहा करीब है। और ये एहसास सिर्फ इन्हीं का नहीं है, बल्कि सभी गालिब के लवर्स, गालिब को जो लोग चाहते हैं, सभी का है। सभी वो गालिब को अपने दिल से बहुत ही करीब महसूस करते हैं। हमारे जो दूसरे स्कॉलर हैं इजहार मुसर्रत साहब, जर्नलिस्ट हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, दानिश्वर हैं, विद्वान हैं। आपसे गुजारिश है कि आप तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। मैं नसरी ज़बान में अगर अर्ज़ करूं तो ये कह सकता हूं कि गालिब एक बहुत बड़ा ऐसे है जिसको प्रेसाइज करके, तलखीस करके मैं आपके खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। कीट्स के किसी हम असर की एक रूमानी नज़्म पर तबसरा करते हुए शोहरा आफाक जापानी नक्काद दीदीजो नताशी ने गालिब की अज़मतों के हवाले से एक खूबसूरत हाइको की तख्लीक की है। कंटेम्प्रेरी पोइट्री में उसे एक खूबसूरत कपलेट का पैराहन दिया गया है। लव इज़ ए कंडीशन ऑफ माइंड व्हेन माइंड इज आउट ऑफ कंडीशन। इस पेश मंजर के साथ गालिब की ओरिजिनलिटी मुलाहिजा फरमाइए। बुलबुल के कारोबार में खंदाहाए गुल कहते हैं जिसको इश्क खलल है दिमाग का। बात में बात पैदा करने का यही फन
उनकी अज़मतों और शख्सी तवानाइयों का गेटवे ऑफ लिटरेचर है। बकौल मुहक्किकीन उर्दू अदब, उन्होंने सिर्फ मकातिबे को मकालिमा ही नहीं बनाया, बल्कि शायरी को भी हुस्न व इश्क और हुस्न व तायुश के हिसारों से आज़ाद करके खुद अज़ियत केशियों को भी लज्जतों की आमाजगाह बना दिया। मैं तालिब इल्म हूँ गालिब का, इसलिए इस शेर के साथ समा खराशी की माजरत कहूँगा और एक जुमला आखिर में ज़रूर अर्ज़ करूँगा। हम पेशो हम मशरबो हम राज है मेरा, हम पेशो हम मशरबो हम राज है मेरा, गालिब को बुरा क्यों कहो अच्छा मेरे आगे। आखिर में इतना ज़रूर अर्ज़ करूँगा, गालिब अला कुल्ले गालिब। इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में हमारे एक बड़े भाई दोस्त मुअज़्ज़म अली साहब, जो पूरे राजस्थान में किसी भी तरह से तारुफ के मोहताज नहीं है। पिछले 15 दिनों से हम मुसलसल इन्हें टेलीफोन के ज़रिए परेशान कर रहे थे और उन्होंने बड़ा ताउन दिया इस प्रोग्राम को, बहुत दिल के साथ। हम दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप तशरीफ़ लाएं और चंद कलिमात आप सामीन के सामने जो हैं गालिब का ये ट्रिब्यूट प्रोग्राम इसलिए मुनक़िद किया है कि जयपुर की शोहरत आलमी सतह पर एक गंगा जमनी तहज़ीब के हवाले से जानी और पहचानी जाती है। मुझे इस बात का फ़ख्र है कि डॉक्टर साहब के साथ साथ मैं इस जयपुर का बाशिंदा हूँ और जवाहर कला केंद्र ने जहाँ ऐसे अहदेदारान बैठे हैं, अनुराधा सिंह और अब्दुल लतीफ़ उस्ता साहब, जिन्होंने गालिब इंस्टीट्यूट के इस खूबसूरत प्रोग्राम को जयपुर में मुनक़िद करने के लिए लब्बैक कहा, मैं उनके साथ आप तमाम लोगों का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। लिटरेचर कल्चर के ताल्लुक़ से, अदब और आर्ट्स से मोहब्बत करने वाले इतने लोग भी जमा हो गए तो ये बहुत बड़ी बात है। 20 इंपॉर्टेंट किताबों के मुसन्निफ हैं प्रोफेसर अली अहमद फातमी साहब, बहुत बड़े विद्वान हैं। आप इनसे इनकी गुफ्तगू सुनेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा होगा। और उन्होंने हमारे लिए एक किताब लिखी, बहुत इंटरेस्टिंग किताब, गालिब और इलाहाबाद। गालिब का ताल्लुक़ इलाहाबाद से कैसा था? तो गालिब के बारे में मैंने आपको बताया कि अपने पेंशन के सिलसिले में जब उन्होंने दिल्ली से कलकत्ता का सफ़र किया तो बड़ा दिलचस्प सफ़र था। उस सफ़र में वो लखनऊ होते हुए बनारस पहुँचे। बनारस से पहले इलाहाबाद आए थे एक दिन के लिए, और क्या हुआ था वो फातमी साहब का हिस्सा है, मुझे लगता है उस पर ज़रूर रोशनी डालेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग सफ़र था बनारस के सफ़र में। देखिए, मैं बनारस का नाम इसलिए बार बार ले रहा हूँ कि आजकल बनारस के ताल्लुक़ से बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। लेकिन बनारस सिर्फ आज नहीं याद किया गया, बनारस सदियों से याद किया जा रहा है। बनारस से जो अकीदत हमारी है वो आज की नहीं है, बल्कि हज़ारों साल की जो तहजीब है, हमारी तारीख़ है, हमारे लोग हैं, सभी लोग बनारस को याद करते हैं। चिराग दहर में गालिब ने एक बड़ी अजीबोगरीब बात की बनारस के बारे में। बस ये बात को 1 मिनट में ख़त्म करके मैं फातमी साहब को बुलाना चाहूँगा। वो शेर में उनकी जो अशार की पंक्तियाँ हैं उसमें वो कहते हैं कि मैंने अपने एक दोस्त से कहा कि कैसा ज़माना आ गया है, दुनिया क्या हो गई। ये गालिब कह रहे हैं अपने दोस्त से उसी अशार में कि भाई भाई का दुश्मन हो गया है, बाप बेटे का दुश्मन हो गया है, इंसानियत ख़त्म हो गई है, लोग तहजीबों से दूर हो रहे हैं, लोगों की इज्जत नहीं कर रहे हैं। अब तो वक्त आ गया है कि क़यामत आ जाए, सूर फूंक दिया जाए। तो गालिब ने कहा कि जैसे ही मैंने ये बात कही वैसे ही हमारे एक दोस्त ने कहा कि नहीं, अभी क़यामत नहीं आएगी, क्योंकि अल्लाह भगवान जब बनारस को देखता है और बनारस की मिली जुली संस्कृति को देखता है तो वो कहता है कि नहीं, अगर मैं सूर फूंकूंगा तो तमाम शहरों के साथ ये शहर भी तबाह हो जाएगा। लिहाजा मैं नहीं चाहता कि बनारस तबाह हो, बनारस बर्बाद हो, मैं बनारस को देखना चाहता हूं। ये अकीदत गालिब की बनारस के ताल्लुक से थी। तो हजरात, फिर कभी मौका आएगा तो गालिब और
चिराग दायर के ताल्लुक से हम कभी गुफ्तगू इसी शहर जयपुर में अगर आपने मौका दिया तो करवाएंगे किसी से, और ख़ुद भी करेंगे। मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ अपने सीनियर उस्ताद, बहुत ही नामवर राइटर प्रोफेसर अली अहमद फातमी साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ। ख़वातीन हज़रात, मैं जवाहर कला केंद्र जयपुर और गालिब इंस्टीट्यूट नई दिल्ली के मुंतज़मीन का और ज़िम्मेदारान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। हरचंद कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ और जैसा कि कहा गया कि 20-22 किताबों का मुसन्निफ़ हूँ, लेकिन हरगिज़ ये दलील नहीं बनती कि प्रोफेसर जो हो जाए या 22 किताबों का जो मुसन्निफ़ हो जाए वो गालिब का एक्सपर्ट भी हो जाए। गालिब का एक्सपर्ट मैं नहीं हूँ, मैं मॉडर्न लिटरेचर का आदमी हूँ, लेकिन अब इसका क्या किया जाए कि मुदर्रिस होने के नाते आप चाहे मॉडर्न लिटरेचर पढ़ा रहे हो चाहे क्लासिकल लिटरेचर पढ़ा रहे हो, गालिब को पढ़ाए बगैर आपका चारा नहीं बनता। वो हर जगह सुतून की तरह खड़ा हुआ है। इसलिए एक मुदर्रिस होने के नाते जो गालिब को जितना मैं समझ सका हूं उसमें से 2-4 बातें, थोड़ी सी बातें अर्ज करूंगा। गालिब जितना खुश थे बनारस से उतना ही इलाहाबाद से नाराज थे। पेंशन के मुकदमे के सिलसिले में जब वो दिल्ली से निकले और रामपुर, कानपुर, बांदा होते हुए इलाहाबाद पहुंचे तो 1 दिन या 1.5 दिन का उन्होंने इलाहाबाद में क़याम किया। अल्लाह जाने उन पर क्या उफ्ताद पड़ी, क्या मुसीबत पड़ी कि फौरन सामान बांधा और बनारस की तरफ रवाना हो गए और इलाहाबाद से बहुत खफा रहे। इलाहाबाद के अकबर इलाहाबादी भी थे और इलाहाबाद में फिराक गोरखपुरी भी रहा करते थे। पूरी जिंदगी बल्कि उन्होंने इलाहाबादी में गुजारी। और फिराक गोरखपुरी बेहद ज़हानत के कायल थे गालिब के, लेकिन पसंद करते थे मीर तक़ी मीर को। एक अजीब बात है, इन गजलों के पर्दे में तो मीर की गजलें बोले हैं। फिराक का मिसरा, मीर पे कई मज़ामीन हैं। मैं उनकी बारगाह में हाजिर हुआ करता था फिराक साहब के, और मैंने उनसे ये पूछा कि आप गालिब पर आपने कम क्यों लिखा या गालिब पर तस्करा आप ज्यादा नहीं करते, उसकी वजह क्या? फिराक साहब बहुत अजीब ढंग से बातें करते थे और उन्होंने कहा मीर बहुत शरीफ शायर है और गालिब बड़ा पाजी शायर है, बड़ा पाजी शायर, बड़ा घाघ शायर है। अब देखिए ये बज़ाहिर आप मुस्कुरा दिए, हंस दिए, और शायद हंस देने वाला जुमला भी है, लेकिन इसकी मानवियत में उतरिए। बड़ा पाजी शायर, बड़ा घाघ शायर, फिर कहते थे बड़ा ज़हीन और महीन शायर है, और कुल मिलाकर अजीम शायर है। तो भाई ये जो अजमत है, ये जो नजाकत है, ये जो बारीकी है, यही गालिब को गालिब बना रही है। वो है क्या, बस ये थोड़ा सा इशारे करूंगा, उसको जरा समझने की जरूरत है। फिराक साहब ये भी कहते थे कि हम दुखों से बहुत घबराते हैं, रंजो गम से पनाह मांगते हैं। फानी को देखो, पता ही नहीं कौन सा दुख पड़ा था कि हर वक्त गरेबान पकड़े, कलेजा पकड़े और नाबदान में गिरे जा रहे हैं फानी के बारे में। लेकिन जरा एक मीर को देखो, उसने गम को निशाते गम में बदल दिया। गम को खुशी में, जरा आप सोचिए कि गम की खुशी कैसे हो सकती है। लेकिन यही तो मारिफत की बातें कि गम की खुशी क्या हो सकती है। गम अंगेजी, गम को बर्दाश्त करना या बर्दाश्त करने की आखिरी हद जो होती है वो मारिफत की हद होती है, वो इरफान और यकीन की मंजिल होती है। आप देखिए दुनिया में जितने शायर आए,
वो गमंगेजी से, रंजो गम की गहराइयों से बड़े शायर हुए। और अरस्तू ने अपनी किताब में जितना ट्रेजेडी को डिस्कस किया है उतना कॉमेडी को डिस्कस नहीं किया। उसकी वजह यह है कि जब आप गमजदा होते हैं तो आपकी जो सेंसिबिलिटी होती है, आपकी जो संवेदना होती है, आपकी जो हिस्सियत और हसासियत होती है, वो बड़ी शार्प हो जाती है। खुदा न खास्ता आपके घर में गम का कोई हादसा हो जाए और आपका अजीज ना आए तो आप बहुत बुरा मानते हैं। शादी में ना आए तो एक बार माफ कर देते हैं, लेकिन गम में ना आए तो उसे आप माफ नहीं करते। इसीलिए मीर को निशात गम का शायर कहा गया और गालिब को फलसफे गम का शायर कहा गया। और जिगर जैसा जज्बाती शायर तो यह कह गया कि दिल गया रौनके हयात गई, गम गया सारी कायनात गई। देखिए गम की अहमियत। छोटी सी उम्र के गालिब, जब गालिब नहीं हुए थे, सिर्फ असदुल्लाह थे, अकबराबाद में पैदा होते हैं, माँ बाप का साया उठता है, दिल्ली आते हैं, दिल्ली में दर बदर भटकते हैं, फिर शेफ्ता से दोस्ती होती है, पेंशन का कजिया, 26-27 साल की उम्र में कलकत्ते का सफर करते हैं। और आप देखिए कि उसी वक्त उनका दीवान भी आ जाता है। यानी ऐन नौजवानी के आलम में, जैसे आप टीन एज कहते हैं, और टीन एज बड़ी रोमांटिक होती है, उस वक्त वो जिंदगी का गहरा मुतालिया कर रहा था। और ये मुतालिया उसे उसका गम करवा रहा था, उसकी परेशानियां करवा रही थी, उसकी दरबदरी करवा रही थी। गालिब की बड़ा मुश्किल होता है फ्यूडल सिस्टम में रहते हुए, एक सरमायादाराना माहौल में रहते हुए बड़ा शायर बन पाना। मिसालें हैं दुनिया में, टैगोर मिसाल है हमारे यहां, और भी मिसालें हैं, लेकिन मुफलिसी से बुलंदी तक पहुंचना, गरीबी से कमाले मेराज पर पहुंचना, यह बहुत मुश्किल सफर होता है। यह उसी वक्त होता है जब आप जिंदगी से बराह रास्त आंखें मिलाते हैं, इंसानों को पहचानते हैं। कलकत्ते गए, जब पहुंचे, आप सोचिए कि जो एक शायर घोड़े पे सफर करके, पालकी पे सफर करके, नाव पे सफर करके कलकत्ते पहुंच रहा है, और ये कह रहा है, और जाके जब कलकत्ते पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां बिजली आ गई है, वहां बसें दौड़ रही हैं, वहां अखबारात, वहां छापे खाने आ गए हैं। फिर देखिए क्या शेर कहता है कि आतश अफरोजिए यकशोले ईमान तुझसे, रौनक अफरोजिए सद शहरे चरागा मुझसे। ऐ खुदा, तेरी जात से तो सिर्फ ईमान का एक शोला रोशन है। इस कायनात में जितनी रौनकें हैं, जितनी जगमगाहटें हैं, ये हमारे दम से, इंसान के दम से। जरा देखिए बुलंदी सोच की, एहतराम आदमियत, इंसानी कारनामे और ख्याल की बुलंदी, तफ्तीश और तजस्सुस के कारनामे। गालिब यहां निगाह। फराक ने कहा था कि घाघ शायर है, महीन शायर है, मगर बोलते बोलते एक बड़ा खूबसूरत जुमला भी कह दिया फिराक साहब ने। जाहिर है कि वो स्कॉलर भी थे, नाकिद भी थे, शायर तो खैर थे ही। सुनिए जुमला और नोट करके जाइए यहां से, बहुत कीमती जुमला। गालिब से पहले उर्दू शायरी दिल की शायरी थी, गालिब ने उसे दिमाग की शायरी बना दी। गालिब के बाद दिमाग की शायरी शुरू। तो आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, जिसे मार्केट कल्चर कहते हैं, कंज्यूमर कल्चर कहते हैं, बाजारवाद हर तरफ। मैं मुदर्रिस हूं, मैं अपने बच्चों से कभी कभी कहता हूं, भैया उर्दू से एमए कर लो, तो फौरन पूछते हैं इससे क्या फायदा। अब बड़ी मुसीबत है,
तो मैं उनसे कहता हूं कि भैया तुम अपनी अम्मा से क्यों प्यार करते हो, उससे क्या फायदा? अपने बाप की क्यों इज्जत करते हो, उससे क्या फायदा? क्या ये दुनिया नफे और नुकसान से ही चलेगी? आज सोचने की बात है। और गालिब भी सोचवाता है, हर वक्त तराजू लेके ही आप तय करते रहेंगे इससे कितना फायदा और इससे कितना फिराक साहब एक दिन मुस्कुराते हुए बोले कि मियां फातिमी, एक से पूछा गया कि तुम जन्नत जाना पसंद करोगे कि जहन्नम? तो उसने फौरन कहा भैया जहां 2 पैसे का फायदा हो। यानी 2 पैसे के फायदे के लिए वो जहन्नम जाने को तैयार है, और 2 पैसे के फायदे के लिए मल्टीनेशनल दुनिया को जहन्नम बनाने को तैयार। फायदा फायदा, रिश्ते टूट रहे हैं, नानी दादी दादा नाना मामा चचा, ये जो खानदान, ये जो रिश्तेदारियां, ये मिलनसारियां, ये वफादारियां, ये रवादारियां जो हुआ करती थी, और इसी से हमारी पहचान, हम इंसान हैं, हमारी तहजीब है, हमारी तारीख है, हमारी वज़ाक़ता है, ये सब टूट रहा है सिर्फ नगद नारायण, पैसा पैसा। किससे फायदा और किससे नुकसान? जरा सोचिए कि हम कहां किस मंजिल पर आ गए। रजा ने बहुत अच्छी बात कही कि गालिब पर याद करते हुए अगर जयपुर शहर में इतने लोग आ जाए, और खासे लोग आ गए हैं, तो बहुत बड़ी बात है, वरना अब यूनिवर्सिटियों में भी इतने लोग नहीं आते। आप इजाजत दें तो 3-4 सतरें पढ़कर और फिर बैठ जाऊं अपनी जगह पर कि गालिब की शायरी सिर्फ अपने अहद का इस्तिराब नहीं, उसने अपने अहद की तमाम बेचैनियों बेकरारियों को अपने बातिन में समेट लिया और एक नई बेचैनी और एक नया इस्तिराब पैदा किया। उसकी शायरी अपने अहद के शिकंजों में फंसी भी है और शिकंजों को तोड़ती भी है। उसने अपनी हर तलखी को जिंदगी का तजुर्बा और फलसफा बना दिया। तभी तो ये शेर जिंदे जावेद हो गया कि इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। इंसानी जिंदगी, इंसानी रूह, रूह का कर्ब अहद का कर्ब बन के निकलता है उनके यहाँ, और एक बड़े जहन और विजन के साथ कायनात में फैल जाता है, जो पूरी कायनात और इंसानियत को अपने दामन में समेट लेता है। इसीलिए गालिब सिर्फ उर्दू का शायर नहीं है, बल्कि आलम इंसानियत का शायर है। प्रोफेसर अली अहमद फातमी, जितनी भी तारीफ की जाए कम है प्रोफेसर फातमी की इस गुफ्तगू की, और सबसे ज़्यादा तारीफ तो आपकी है कि जिस संजीदगी से आप उनकी गुफ्तगू को सुन रहे थे, उससे गालिब की अजमत का हमें अंदाज़ा होता है। हजरात, हमने कई शहरों में गालिब को याद किया। हमारी जो सरगर्मियां हैं, हमारा जो प्लान है, वो गालिब और गालिब के पीरियड और गालिब के कंटेम्प्रेरीज को हम याद करते हैं। बेशुमार सेमिनार किए, इंडिया में भी याद किया, बाहर के ममालिक में भी याद किया। लेकिन मैं आपको एक बात मैं बताऊं, पिछले कई सालों से जो मैं देख रहा हूं कि जिस संजीदगी से आपने पिछले 1.5 घंटे से गालिब को खिराज अकीदत पेश किया है अपनी समाज से, ऐसा मंजर मैंने किसी शायर में नहीं देखा। इसीलिए मैंने शुरू में यह बात कही थी कि ये शहर जयपुर जो है वो हमारी मुश्तरका तहजीब, गंगा जमनी रिवायत और खूबसूरत सभ्यता का शहर है। इसीलिए हम गालिब को जयपुर में लेकर के आए हैं, और इंशाल्लाह हमारे वाइस चेयरमैन साहब की सरपरस्ती इनकी शामिल है, तो हम मुसलसल आते रहेंगे नए नए स्कॉलर्स के साथ और नए नए मौसीकीकार के साथ। हजरात, हमारे पास एक बहुत बड़े मौसीकीकार बैठे हुए हैं, गजल सिंगर उस्ताद इकबाल अहमद खान साहब। ये खास तौर से अपने शागिर्दों के साथ ये आधे ममालिक में जा चुके हैं, और गालिब को जो क्लासिकल टच देकर के जो गालिब की गजलों को आप गाते हैं, तो उसका अंदाजा मैं बयान नहीं कर सकता हूं, आप खुद सुनेंगे।
बस के दुश्वार हर काम का
मुझको वायदे मान लिए शौक के हरदम तलवार जब निकलती है तो एक अंदाज है उसके क्यों निकल जाती है जयपुर तो नशे मुलाहिदा हो इशरते तो तिल गए अहले तमन्ना इशरते कत्ल गए अहले तमन्ना ईद नज़ारा है ईद नज़ारा है शमशीर का उड़ेगा शमशीर का उड़ेगा के बाद उसने जफा से तो मेरे कत्ल के बाद उसने जफा कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा हाय हाय अंदर से निकलती है हाय उसे ज़ोर पशेमा का पशेमा हाय उसे ज़ोर पशेमा का पशेमा
गिरे जब गिरेबान चाक होता है इंसान का, चाक किया जाता है तो आराम से नहीं होता, एकदम होता है। तो मिला दो है उस चार गिरे कपड़े की किस्मत कपड़े की किस्मत जिसकी किस्मत में हो, जिसकी किस्मत में हो आशिक का गरीब शुक्रिया। जो ख्याल भाई पूरा इस पे क्लास गरम रहेगा। जिन्होंने लख दलख राजा
जिगरे लख्त लख्त को जिगरे लख्त लख्त कहता हूँ जो के जिगरे लख्त लख्त को मांगे
बीच में आप जा रहे हैं फनकार की मिसाल कर रहे हैं। पहले चले जाए अब वो उठे तो हमारा माइंड डाइवर्ट हो गया। अदब भी कोई चीज होती है। हमारे अखबार में शेर बड़ा मशहूर, खामोश है दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत का खेल। एकदम माइंड वहां चला गया। तो आप लोगों की समाज में नजर कर रहा हूं मैं तो मांगे थे किसी को लबे एक नो बाहर नाश तो ताके है पीढ़ी का मौसम से ताकना बुलाता होगा। एक नो बाहर ढूंढना मुझसे
ढूंढता जी ढूंढता जी ढूंढता है वही फुर्सत ये रात जी ढूंढता बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे जाना गालिब गालिब हमें न छेड़ गालिब हमें न छेड़ हमें न छेड़
बोले लगवा ना पर्दा ऐसा, ना बोले लगवा ना पर्दा ऐसा। मैं हूँ अपनी शिकस्त की आवाज़, मैं हूँ अपनी शिकस्त की आवाज़। ना बोले लगवा ना पर्दा ऐसा, ना बोले ना पर्दा होंगे रफ्तारे उल्फते सया, होंगे रफ्तारे उल्फते सया। वरना बाकी है ताकते परवार, वरना बाकी है ताकते परवार। मैं हूँ अपनी शिकस्त की आवाज़, ना बोले लगवा ना पर्दा ऐसा। मुझको पूछा तो कुछ गजब न हुआ, मुझको पूछा तो कुछ गजब न हुआ। मैं गरीब और तू गरीब नवाज, मैं गरीब और तू गरीब नवाज। मैं हूँ अपनी शिकस्त की आवाज़, ना बोले लगवा ना पर्दा वो भी दिन हो के उस तंगर से, वो भी दिन हो के उस तंगर से। नाज खेचूं बजाए हसरत नाज खेचूं बजाए हसरत। मैं हूँ अपनी
असदुल्लाह खां तमाम हुआ। ए ज़रीफ़ा वो रिंद शाहिद बार, ए ज़रीफ़ा वो रिंद शाहिद बार, मैं हूँ अपनी शिकस्त की आवाज़, ना बड़े ना पर्दा साथ, ना बोले ना पर्दा साथ, ना बोले मोहब्बत में नहीं कुछ फर्क, जीने और मरने का। मोहब्बत में नहीं कुछ फर्क, जीने और मरने का। उसी को देख कर जीते जिस आखिर पे दम निकले, उसी को देख कर जीते जिस काफिर पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, निकलना खुल्द से आदम का
निकलना खुद से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन डरे क्यों मेरा कातिल, क्या रहेगा उसकी गर्दन पर। डरे क्यों मेरा कातिल, क्या रहेगा उसकी गर्दन पर। वो खून जो चश्मे तर से उम्र भर यूं दम बदम निकले। वो खून जो चश्मे तर से उम्र भर दम बदम निकले। बहुत निकले कहाँ मैं खाने का दरवाज़ा गालिब, और कहाँ वाइज़। कहाँ मैं खाने का दरवाज़ा गालिब, और कहाँ वाइज़। पर इतना जानते हैं कल हो जाता था निकले। पर इतना जानते हैं कल हो जाता था कि हम निकले। बहुत निकले
मेरे भाई। शम्मा बुझती है तो सुनने से धुआं उठता है।
शाबाश शाबाश।
स्टेज पर जलवा फरोज़ मोहतरम जनाब अहमदुद्दीन अहमद साहिब, जनाब मसरत साहिब, जनाब फ़ातिमा साहिब, जनाब जगरूप सिंह यादव साहिब, जनाब मुअज़्ज़म अली साहिब और जनाब रज़ा हैदर साहिब। मैं उर्दू अदब का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन इस गालिब के प्रोग्राम के सिलसिले में पिछले कुछ दिनों से रिसर्च कर रहा था। तो अरबिक लिटरेचर में एक टर्म आती है जिसमें हम लोग कहते हैं कि ये कहा गया है, ये एक हिदायत की गई है कि या तो आप आलिम बन जाइए, खूब पढ़िए कि आप एक स्टेज पे पहुंच जाएं कि आप स्कॉलर बन जाते हैं। अगर आप आलिम नहीं बन पाते हैं तो तालिब इल्म बन जाइए, रिसर्चर बन जाइए, स्टूडेंट बन जाइए। और अगर आप आलिम भी नहीं बन पाते हैं, तालिब इल्म भी नहीं बन पाते हैं, तो कम से कम उनसे मोहब्बत करने वाले बन जाइए। तो इसी सोच को देखते हुए जवाहर कला केंद्र ने इस प्रोग्राम का आयोजन किया है। गालिब के बारे में बोलना, चूँकि मैंने अर्ज़ किया आपसे कि मैं उर्दू अदब का स्टूडेंट नहीं हूँ, केवल वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं हाज़िर हुआ था, लेकिन चूँकि गालिब एक बहुत बड़ी शख्सियत रहे तो मैं ये मौका नहीं खोना चाहता था कि मैं भी कुछ गालिब के बारे में 2-4 बातें कहूँ। शुक्रिया, मेहरबानी आप लोगों की यहाँ तशरीफ़ लाने की। कि गालिब इंस्टीट्यूट जो बहुत बड़ा इदारा है, ये इदारा सिर्फ हिंदुस्तानी में नहीं बल्कि पूरी उर्दू और पर्शियन वर्ल्ड में जाना जाता है। तो गालिब इंस्टीट्यूट और जवाहर कला केंद्र, इन दो बड़े इदारों ने मिल करके आज एक प्रोग्राम का इनेकाद किया है, जिसका प्रोग्राम का नाम है एक शाम गालिब के नाम। तो इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम गालिब को शहर जयपुर में और राजस्थान में मज़ीद मुतारिफ़ कराएं। जो जवाहर कला केंद्र है वो एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है और कल्चर का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट लिटरेचर है। और हमारा हिंदुस्तान का जो लिटरेचर है, जो गालिब इंस्टीट्यूट प्रमोट कर रही है, सपोर्ट कर रही है, आई थिंक दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। और जब हमको उन्होंने इसका प्रपोजल दिया था, वी थॉट इट वाज रियली इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू सपोर्ट दिस प्रोग्राम एंड टू लेट पीपल अंडरस्टैंड कि जवाहर कला केंद्र भी इसमें बहुत सपोर्ट में है, ना सिर्फ म्यूज़िक, डांस या थिएटर, बट लिटरेचर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कल्चर, स्पेशली आवर उर्दू शायरी एक्सेट्रा। इस तरह के प्रोग्राम नहीं होंगे तो वो जो बॉलीवुड कल्चर है वो और हावी होता जाएगा। सो हमारा जॉब है दैट वी डू आर बिट और हम आपको ये प्रोग्राम्स लाते रहें एंड लोगों को इसके बारे में नॉट ओनली अवेयर करते रहें, पर इसके बारे में दिलचस्पी आए लोगों की, और आएगी ज़रूर धीरे धीरे करके, आई एम श्योर। जवाहर कला केंद्र ने इस प्रोग्राम को यहाँ स्पॉन्सर किया है और हमें उम्मीद है कि आगे आने वाले वक्त में भी इस तरह के और प्रोग्राम होंगे। नई जनरेशन को जितना हम मिर्ज़ा गालिब के बारे में हम बताएं, मैं समझता हूँ वो एक न सिर्फ उर्दू ज़बान के लिए मगर एक कल्चर जो बहुत हद तक ख़त्म हो गया है, उसके लिए एक बहुत बड़ी सर्विस होगी है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। एक्चुअली गालिब तो थे शायरी और गज़लों के शहंशाह, उनको कहा जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने एक किताब लिखी है, लेकिन उसका तर्जुमा उसके तरह तरह से लोगों ने जो उसको पेश किया है वो इतना ज़्यादा किया है कि मैं नहीं सोचती कि किसी और उर्दू के शायर को लोगों ने इतने बार उनके बारे में बातचीत किया, इतना लिखा है। और ये बहुत ज़रूरी है एक्चुअली, हमारी जो तहज़ीब है, हमारी जो हिस्ट्री है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए इस तरह के सेमिनार जो हैं बहुत ज़रूरी हैं, बार बार होते रहने चाहिए। और गालिब का तो अंदाज़े बयां ही और था, और उसको जितने अंदाज में उनकी शायरी को कहा जाए कम होगा। नई सोसाइटी है, नया कल्चर है, वो आर्ट और कल्चर और लिटरेचर से ज़रा कटता सा जा रहा है। एक नया मार्केट कल्चर ऐसा आ गया है जिसमें बस वो नफ़ा और नुकसान और फ़ायदा और ये वो जो शेर व अदब के लिए एक रखरखाव और रचा हुआ एक मिजाज होना चाहिए, वो सब कम होता जा रहा है। ये मसला सिर्फ उर्दू के साथ नहीं है, दूसरी ज़बानों के साथ भी है, दूसरे शायरों के साथ भी है, लेकिन फिर भी गालिब तो गालिब है। और वो सिर्फ उर्दू का बड़ा शायर नहीं है, हिंदुस्तान का एक, और बल्कि मैं कहूँ कि दुनिया के बड़े शायरों में उसका शुमार होता है। तो जयपुर में गालिब याद किए जाएँ तो बड़ी खुशी की बात है।